जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम यानी कि प्रथम सार्वत्रिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं और आप लोगों को सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव का दोनों आंसर की बताएंगे और इसका PDF कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी हम आपको सिखाने वाले हैं। तो बिल्कुल ये सीधे आपके एग्जाम में आएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा। आप लोगों को जो है प्यारे बच्चों टोटल जो है ना 1 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा आपका, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताएंगे। और पहले ही बोल दे, इसी चैनल पर रात में 8:30 बजे आर्ट्स वाले बच्चों का डेली लाइव क्लास होता है। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो डेली कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए। आगे व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है हम आपको सिखा देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। 1 से लेकर के जो है ना 60 तक की प्रश्न आपको मिलेगा, इसमें से 50 प्रश्नों का जवाब देना है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर। सबसे पहला नंबर प्रश्न बोला, आधुनिक रूप से राज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये क्या था जो ना मैकियावेली ने। ऑप्शन नंबर डी नोट करिएगा। 2 नंबर है, स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है, यह किनका कहना है? तो याद रखिएगा ये हॉब्स का कहना है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुस्तक का आधार न्याय को जानता है? तो बिल्कुल माना जाता है ना, तो याद रखना है ये माना जाता है रिपब्लिक को, ठीक है ना, द रिपब्लिक, यानी ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना है। 4 नंबर है, लोकतंत्र जनता के लिए और जनता की सरकार, यह किनका कहना है? तो याद रखना है बिल्कुल 4 का ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा, और ब्राह्मण लिंकन का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 को देखिएगा, भारतीय संविधान और संघात्मक किसने कहा है? मतलब किसने कहा है ना, तो बिल्कुल 5 का ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे, डी होगा, यानी कि BR जो ना होवियर हो जाएगा, जो ना। आगे बढ़ते हैं, डी नंबर राइट है। इसके आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न बोला गया, विकसित संविधान का श्रेष्ठ उदाहरण इनमें से कौन होगा? 6 का आप नोट करेंगे, ऑप्शन बी होगा अमेरिका। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे 7 नंबर, भारत की प्रथम सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? तो याद रखना है 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा, नोट करना है कैबिनेट मिशन योजना। इस नंबर पर आप लोग हमें मैसेज कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, 98 355 16 710। इस पर आप लोग मैसेज करके डायरेक्ट भी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 11 आर्ट्स लिख के भेजना है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? तो याद रखना है 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नोट करना है कैबिनेट मिशन योजना। 8 नंबर है, सामाजिक न्याय का प्रमुख तत्व क्या है? तो 8 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अवसर की समानता। 9 नंबर है कि राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवादों को कौन निपटाता है? तो 9 नंबर का ऑप्शन नंबर आप लोग सी नोट करेंगे, ये हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। अगली क्वेश्चन नंबर 10 है, राजनीतिक समानता की श्रेष्ठतम गारंटी क्या है? तो याद रखना है बिल्कुल 10 का ऑप्शन नंबर जो है ना ये होगा लोकतंत्र। क्या हो जाएगा? लोकतंत्र आप लोगों को याद कर लेना है। 11 नंबर है, वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो याद रखना है 11 का ऑप्शन नंबर सी होगा, लगभग ये 550 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 नंबर बोला गया, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कायदों का स्वप्न, यह किनका कथन है? तो याद रखना है 12 का ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, ये हो जाएगा मुसोलिनी की, ठीक है ना, मुसोलिनी की, यानी ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2005 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था किनको? तो याद रखना है 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ये हो जाएगा आंच बिशप जो ना देशमंड टूटू को, ऑप्शन बी नोट करना है। 14 है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित कौन है? तो बिल्कुल 14 का ऑप्शन ए नोट करना है, मेघा पातेलेकर। 15 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जल विकास संबंधी प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ कब? तो याद रखना है ये हुआ था मार्च 2006 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी सी नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा आगे हम लोग बढ़ेंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा 16 नंबर है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है ना? तो याद रखना है ये राज्यसभा का जो होते हैं ना उपराष्ट्रपति, ये पदेन सभापति होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को भी नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो बिल्कुल 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी नोट कर लेना है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 है कि लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी नोट कर लेना है, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर
और 19 बोला संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है। तो याद रखना है 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा विधिक व अधिकार में, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। न्यायपालिका का कार्य क्या होता है। तो बिल्कुल 22 का राइट 20 है ना, 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा। कानूनों का क्रियान्वयन करना, यानी ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान क्या है। तो बिल्कुल याद रखना है भारतीय संविधान जो है ना संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक जो ना सर्वोच्चता के माध्यम से मार्ग का अनुसरण करता है, ऑप्शन सी नोट करना है। 22 के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार क्या है। तो बिल्कुल देखिएगा 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा वी, नोट कर लेना है, भारत में नागरिकों को ही उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 23 है संघात्मक राज्यों का संविधान क्या होता है। तो याद रखना है 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, लिखित और कठोर होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक विचारक कौन है। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा 24 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर आप लोगों को डी नोट कर लेना है। अगले क्वेश्चन 25 है राजनीतिक न्याय का जो ना सरोकार क्या है। तो याद रखना है 25 का ऑप्शन नंबर सी होगा, नोट करना है, जनता की राज्य सत्ता में भागीदारी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को याद कर लेना है। आगे आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 26 बोला भारत में किस तरह की कार्यपालिका है। तो बिल्कुल 26 का ऑप्शन नंबर नोट करेंगे सी हो जाएगा, बहुल कार्यपालिका, ऑप्शन नंबर आप लोगों को सी नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 27 बोला गया भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है। तो बिल्कुल 27 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना है, यानी कि राज्यसभा। अगली क्वेश्चन है 28 नंबर लोकसभा में बिहार के सांसदों की कितनी संख्या है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 40। क्वेश्चन नंबर है 29 नंबर संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के 2 आंगनवाड़ियों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। तो बिल्कुल 29 का ऑप्शन नंबर आप लोगों को जो है ना नोट कर लेना है, सी होगा, यानी कि अनुच्छेद 331 होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है साधारण विधायक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है। तो बिल्कुल 30 का ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना है, यानी कि ये होगा 6 माह तक। क्वेश्चन नंबर 31 है किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा। तो याद रखना है 31 का ऑप्शन ए होगा, ये होगा मैकियावली, यानी ऑप्शन नंबर सी ए जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे 32 नंबर प्रश्न की ओर। किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है। तो बिल्कुल 32 का ऑप्शन डी नोट करना है, माओ। क्वेश्चन नंबर 33 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और तथा सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1920 में किस संगठन की स्थापना हुई। तो 33 का ऑप्शन नंबर आप लोगों को वी नोट कर लेना है, राष्ट्र संघ का। क्वेश्चन नंबर 34 है अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई। तो बिल्कुल 34 का ऑप्शन बी नोट कर लेना है, 1957 ईस्वी में। 35 है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो 35 का राइट आंसर डी होगा, 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई। तो बिल्कुल 36 का ऑप्शन बी नोट कर लेना है, 1991 में। 37 है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो बिल्कुल 37 का ऑप्शन नंबर आप लोगों को ये नोट करना है, 1945 ईस्वी में। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 38 है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो बिल्कुल 38 का ऑप्शन नंबर आप लोगों को डी नोट कर लेना है, हेग में। अगली क्वेश्चन यहाँ पर 39 है गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो याद रखना है 39 का ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल यहाँ पर डी होगा, नोट करना है बेलग्रेड में। क्वेश्चन नंबर 40 है किस वर्ष में पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की। तो याद रखना है और राइट आंसर 40 का जो है ना क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा, 1949 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर है विधान परिषद के सदस्य को क्या कहा जाता है। तो याद रखना है 41 का ऑप्शन नंबर ए होगा, सभापति। क्वेश्चन नंबर 42 है राज्य विधान मंडल के विधान परिषद को जाना जाता है किस चीज़ के लिए। तो बिल्कुल याद रखना है ये जाना जाता है उच्च सदन के लिए।
क्वेश्चन नंबर 43 है, बोला गया बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिल्कुल आप नोट करेंगे 43 का ऑप्शन डी हो जाएगा 75। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। प्रश्न बोला विधानसभा की बैठक में गण पूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? तो बिल्कुल 44 का ऑप्शन नंबर जो है ना आप लोगों को ए नोट करना है, 1/10 सदस्यों की या फिर 10 सदस्यों की। ऑप्शन ए होगा। 45 के बाद 45 नंबर है, एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक है? तो बिल्कुल आप 45 का नोट करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना ए हो जाएगा, लगभग 2 अधिवेशन। चलिए पहले हम लोग आंसर की यानी कि पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सीखते हैं, फिर कंटिन्यू आपको सारे प्रश्नों का आंसर की हम लोग जो है ना आप बता देंगे। साथियों आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, ठीक है ना। चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। तो आप लोगों को चैनल का नाम फटाफट से सर्च कर लेना है। इसके बाद ऊपर करिएगा, फर्स्ट में ही मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इसी पे क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे चले आना है। नीचे आओगे तो क्लास 11th का सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बिहार बोर्ड क्लास 11th फर्स्ट एग्जाम, ये जो लिखा हुआ है इसी पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जो है ना पेज को यहाँ पर रिफ्रेश करना है, नीचे की ओर पेज को खींच लेना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है। यहाँ पर जो है ना आपको नीचे आना, पहले व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। दोनों ग्रुप का लिंक सामने दिया गया, ज्वाइन आप पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए, ये रहा साइंस का सेशन, यहाँ नहीं क्लिक करना है। क्लिक करना है कहाँ? नीचे आना है। यहाँ पर आपको पेपर का नेम मिलेगा, डाउनलोड लिंक मिलेगा। ऑल सब्जेक्ट का पेपर का लिंक मिल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट होगा मिल सकता है, होम साइंस का, साइकोलॉजी, इकोनॉमी, सोशोलॉजी। और नीचे बढ़िएगा तो आप लोगों को यहाँ पर फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी है, उर्दू है, मैथिली, सारा मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग करेंगे अभी पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस के सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ भी पेज को रिफ्रेश करेंगे। जब भी आना है तो पेज को रिफ्रेश कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आएंगे तो फाइनली आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की मैं पहले ही डाल दिया हूँ। आप यहाँ से आकर के सारे प्रश्नों का आंसर की 60 प्रश्नों का लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इसके अलावा नीचे आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में सारे प्रश्नों का आंसर की हम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर की यहाँ पर अभी नहीं डाला गया, जस्ट कुछ ही देर में डालूंगा। आपको 20 मिनट 25 मिनट में एग्जाम हॉल में जाने से पहले यहाँ पर चेकआउट करते रहना, पेज को रिफ्रेश करके आंसर के तुरंत आपको डाला हुआ मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बोला जा रहा है, ये बताइएगा कि 46 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का जो है ना अभिरक्षक कौन है? तो बिल्कुल 46 का नोट करना है, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। 43 की भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नोट करना है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑप्शन ए नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन 49-48 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो ना सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो बिल्कुल 48 का ऑप्शन नंबर आप लोगों को जो है ना नोट करना है, सी नंबर, यानी कि 62 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष उच्च जो ना शीर्ष न्यायालय कौन है? तो बिल्कुल 49 का ऑप्शन नंबर आपको वी नोट कर लेना है, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? तो 50 का ऑप्शन ए नोट कर लेना है, प्रथम अनुच्छेद। तो ये मैंने आपको टोटल सारे प्रश्नों का आंसर की बता दिया। अब आगे आप लोग देख सकते हैं 51 नंबर है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तथ्य पर बल देता है? तो इसका राइट आंसर डी नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 है कि न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? तो 52 का ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना है, लिखित संविधान। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जो ना अंतरकरण का स्वतंत्रता पर बल देता है? तो 53 का ऑप्शन आप लोगों को डी नोट करना है, नैतिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 54 है कि किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिससे मनुष्य की कोई सुरक्षा नहीं हो सकती है? तो याद रखना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जो ना थॉमस हॉब्स ने कहा था। 55 है कि 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन सी घोषणा अपनाई? तो बिल्कुल 55 का ऑप्शन नंबर नोट करना है, तो ये बिल्कुल ये हो जाएगा, मानव अधिकारों की जो ना सार्वभौम घोषणा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे 56 नंबर क्वेश्चन की ओर, अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर बी नोट करना है, जॉन जो ना लोक ने। अगले क्वेश्चन नंबर 57 है, अधिग्रहण
संविधान युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसके चिंतन में निहित है? तो 57 का ऑप्शन नंबर बी नोट करना है। और लॉग और वर्क। अगली क्वेश्चन नंबर है 58 नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अरस्तू ने। और क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिएगा 59 है कि नागरिक निष्क्रियवाद प्रबंध जो ना पदबंध प्रतिपादित किया है किस चीज़ में? तो आप नोट करेंगे ऑप्शन ए होगा, ये होगा जुगल जो ना जुगेन हैब्रम मास ने। क्वेश्चन नंबर 60 को देखिए, किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? तो बिल्कुल ऑप्शन सी नोट करना है, मार्क्स ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते। तो यहाँ पर देखिएगा अब जो है आपको है यहाँ पर इस प्रकार से सब्जेक्टिव प्रश्न मिला है। इसमें से आपको ऑलमोस्ट प्यारे बच्चों 2 नंबर मिला है 30 नंबर के लिए, यानी कि 15 प्रश्न बनाना है। जैसे कि पहला प्रश्न कि कानून के 2 शर्तों के उल्लेख करें, न्याय क्या है और अधिकार को परिभाषित करें, नक्सलवाद क्या है, संविधान एवं संविधानवाद में अंतर बताएं, निर्वाचन व्यवस्था में 4 सुधार बताएं, आर्थिक न्याय क्या है, बहुदलीय व्यवस्था क्या है और प्रत्यक्ष जनतंत्र के 2 गुण लिखे, संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखे। तो इस प्रकार से ये सारे प्रश्नों का आंसर कि मैं डाल दूंगा वहाँ पर, जहाँ से बताऊँ जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आपका आ जाता है जो है ना 5 नंबर वाला प्रश्न, यानी कि इसमें आपको जो ना 4 प्रश्न बनाना है, 20 नंबर के लिए होगा। राज्य क्या है, इसके तत्व के विवेचन लिखे, राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत का वर्णन करें। इस प्रकार से सारे प्रश्न हैं। तो मैं इन सभी प्रश्नों का आंसर के नेक्स्ट वीडियो में भी लेकर आऊँगा, और जहाँ से डाउनलोड करने के लिए बताया वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल ये सारा आपका प्रश्न है और इन सभी प्रश्नों का मैं उत्तर भी यहाँ पर दे दिया हूँ, ठीक है ना। तो ये सारे प्रश्नों को मैं जस्ट अपलोड कर दूँगा, जाकर के आप लोग लिख लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।